सुनिए कल अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा और उसे आप कौन सी सम्मानजनक भाषा बिहार और यूपी के लोगों के लिए मानते हैं। सुनिए। ये यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। 2020 में 14 जीते, अब वो नुकसान की आशंका, इसीलिए पूरा फुल ऑन बचाव की मुद्रा में आ गए हैं आप लोग। वोट फर्जी बनवाना क्या आप जायज कहते हैं? बिहार और यूपी के लोगों को पूछ रहा हूं, बिहार और यूपी के लोगों को बुलाकर उनसे यूपी बिहार यूपी बीजेपी तो कह रही है आपकी धर्मपत्नी का वोट यूपी में भी है और यहां पर भी है। दो जगह वोट करना वो भी तो गैर कानूनी है। आप दो जगह वोटर बनवाया हुआ है आईडी कार्ड और उस पर बवाल करते हैं, ये बीजेपी का आरोप है। आप एक राष्ट्रीय चैनल पे बैठकर भारतीय जनता पार्टी के झूठ पर मोहर लगाने का काम मत कीजिए। नहीं, मैं मोहर नहीं लगा रहा हूं, मैं आपसे सफाई मांग रहा हूं ताकि बिल्कुल यस सामने आए ना लोगों के सामने। हाँ, सफाई दे चुका हूं मैं, सफाई दे चुका हूं मैं। जय श्री राम साथियों, पूरा डिबेट वीडियो भी बाकी है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी हार चुकी है। अब दोस्तों, आम आदमी पार्टी तो हारी है, उनका मुखिया केजरीवाल तक हार गया, ये बहुत बड़ी बात है। अब ऐसे में दोस्तों, पत्रकारों ने जब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नेता मान लीजिए संजय सिंह से पूछा कि आखिर आप हार कैसे गए, बिजली आप फ्री दे रहे हो, पानी फ्री दे रहे हो, फिर भी हार गए। तो देखिएगा किस तरीके से संजय सिंह जवाब दे रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी को दिल्ली में फर्जी वोटिंग हुई है, फर्जी वोटिंग की वजह से बीजेपी जीत गई। लेकिन दोस्तों, अगर बात करते हैं कि पिछले साल आप कैसे जीत गए, तो कहते हैं हम ईमानदारी से जीते। देखिएगा किस तरीके से ईमानदार पत्रकार ने संजय सिंह की आज अच्छे से उधेड़ डाला। जी हाँ, अच्छे से बोलती बंद कर दी। पूरा वीडियो देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। संजय सिंह, अभी तक तो आप बीजेपी को घेर रहे थे उनके अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान को लेकर, और वो संसद में आपकी और उनकी तीखी बहस हुई थी। अरे रोहिंग्या बता दिया पूर्वांचलियों को, आप खुद पूर्वांचली हैं, आपने अपनी धर्मपत्नी का नाम भी ले आए कि जिनका नाम कटवाने की कोशिश कर रहे हैं। पर पासा अब उल्टा पड़ गया क्या? अरविंद केजरीवाल ने तो यहां सीधे सीधे अपमान कर दिया कि यूपी बिहार से फर्जी वोटर ला रहे हो, और मुद्दा लपक लिया है क्या बीजेपी ने? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा संदीप जी। मैं चाहूंगा कि पहले आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का बयान सुन लीजिए। सुनिए आप। संविधान में इलेक्शन कमीशन में पूरा अधिकार है किसी व्यक्ति को किसी के वोट कर ऑब्जेक्शन करने का और ऑब्जेक्शन में रीजन देने का। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑब्जेक्शन दिया है तो साथ में रीजन भी दिया, और वो चाहे पूर्वांचल हो, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे घुसपैठिया हो, वो सब उसमें आते। ये इतने दिन सत्ता पे कहीं रोहिंग्या और बांग्लादेशी के वोटों पर तो नहीं बने हुए थे। बिल्कुल सुना। यूपी के, बिहार के जिन लोगों का नाम मैं पढ़ रहा था पार्लियामेंट के अंदर, किसी का नाम राम सिंह था, किसी का नाम राम था, किसी का नाम छोटेलाल वर्मा था, किसी का नाम सुनीता था, कोई दुबे था, कोई पांडे था। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, घुसपैठिया हैं। और अब मैं आपका दूसरा विषय जो ये लोग बात का बतंगड़ बना रहे हैं उसको भी बता देता हूं। एक मिनट संजय सिंह, कल हम आपने एक मिनट वो आप समझाइएगा। आपने अभी जेपी नड्डा का बयान सुनवा दिया, अब जरा सुनिए कल अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा और उसे आप कौन सी सम्मानजनक भाषा बिहार और यूपी के लोगों के लिए मानते हैं। सुनिए। 1 लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। यूपी बिहार से 13,000 लोग ला रहे हैं, फर्जी वोटर हैं ये। हो गई बात आपकी? जी बताइए। एकदम हो गई बात आपकी। हाँ, एक बात आपकी सुना दी ना आपने। अब मैं बताता हूं। हाँ, कल चुनाव आयोग से हम लोग किस संदर्भ में मिले थे? मुद्दा क्या था? मुद्दा यही था कि 30-30, 40-40 साल से यूपी बिहार पूर्वांचल के लोग जो दिल्ली में रह रहे हैं उनका नाम काटा जा रहा है नंबर 1, और हजारों हजार की संख्या में काटा जा रहा है नंबर 2।
और फर्जी घोस्ट ऑब्जेक्टर के जरिए काटा जा रहा है, यानी कि भूत ऑब्जेक्टर, यानी कि ऐसे लोगों ने एप्लीकेशन दी जिनका ना आता है ना पता है, और वो आके सामने कह रहे हैं हमने तो कोई वोट डिलीट कराने की एप्लीकेशन नहीं दी। इसका मतलब एक बहुत बड़ा चुनावी घोटाला है ये, जिसके संदर्भ में हम लोग बात करने गए थे। ये हो गई वोट डिलीशन की बात, जो मैंने सदन में भी बोला था, इसके पहले भी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात हुई तब भी बोला था, की और कल बताइए जब ना, इलेक्शन कमीशन 13,000 वोट बढ़ गई जो कि फर्जी लोग बिहार से यूपी अरे से आप बात पूरी नहीं होने देते, वोटर बना संदीप दिए। जी, दिक्कत यही है। अरे भाई अब मैं बोलने जा रहा था, आप बोलने ही नहीं दे रहे, दिक्कत तो यही है ना। बोलिए। मैं बोलने जा रहा हूं उस विषय पे, आप बोलने ही नहीं दे रहे। तू है कौन रे? फिर दूसरा विषय हमने कहा कि हजारों की संख्या में नाम काटे जा रहे हैं और हजारों की संख्या में नाम जोड़े जा रहे हैं, और आपके चैनल पे बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कल के लिए सावधान रखिएगा। कल एक और खुलासा इनके बारे में करने जा रहा हूं, जिससे सारे लोग चौंक जाएंगे, चौकन्ने हो जाएंगे। चल झूठा। 15 दिन के अंदर, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, मुझे जरा सामान्य रूप से सोच के बताइए, 1 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी में 15 दिन के अंदर 13,000 नए वोटर कहां से आ गए, कहां से पैदा हो गए? जाहिर सी बात है फर्जी वोट बनवाए जा रहे, अपने कार्यकर्ताओं के वोट बनवाए जा रहे, जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं उनके वोट बनवाए जा रहे हैं। और कहां बनवाए जा रहे हैं? अभी से नाम बता दे रहा हूं, सांसद आवास में बनवाए जा रहे हैं। सांसदों के आवास में फर्जी वोट बनवाए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप चुनाव आयोग के सामने ये सारे के सारे सबूत पेश कीजिए। 17 तारीख तक वोटर लिस्ट अपडेट होती रहेगी। जो आप ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, आप करेंगे ना, दर्ज कर रहे हैं। अच्छा, अभी तक नहीं। जो यहां यूपी बिहार पूर्वांचल के 30-30 40-40 साल से लोग रह रहे हैं, उनके वोट काट के, उनको रोहिंग्या बांग्लादेशी बता के उनको अपमानित कर रहे हो, और अपने कार्यकर्ताओं का वोट लाके जोड़ रहे हो चुनावी फर्जीवाड़ा करने के लिए। इस पे बोलेंगे नहीं, इस पे शिकायत नहीं करेंगे, और इसकी शिकायत कर दी तो अपराध कर दिया। अब आगे सुनिए आप, पूर्वांचल के लोगों के लिए सबसे ज्यादा काम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने किया है। झूठ पे झूठ। वहां सीवर लाइन बिछाने का काम, वाटर पाइप लाइन बिछाने का काम, मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम, स्कूल अस्पताल बनाने का काम, बिजली फ्री देने का काम, पानी फ्री देने का काम, शिक्षा फ्री देने का काम, ये सारे इंतजाम, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा का काम, ये सारे इंतजाम का लाभ हमारे यूपी बिहार पूर्वांचल के भाइयों को होता है। जबान फिसल गई केजरीवाल की, और वो 29 सीटें हैं जिसमें से 24 आप जीते थे। अरे किस बात की लोक नीति CSDS कहता है 16 सीटें, 16 की 16 जीते 2015 में, 2020 में 14 जीते। अब वो नुकसान की आशंका है, इसीलिए पूरा फुल ऑन बचाव की मुद्रा में आ गए हैं आप लोग। किस बात? भाई फर्जी तो बोला ही ना, मैंने तो इसीलिए बयान सुनवाया। एक भी अपमानजनक वोट फर्जी बनवाना क्या आप जायज कहते हैं? बिहार और यूपी के लोगों को पूछ रहा हूं, बिहार और यूपी के लोगों को बुलाकर उनसे यूपी बिहार से अगर बीजेपी का कार्यकर्ता आके यहां पे फर्जी वोट बनवाएगा, और अगर पूर्वांचल के यूपी बिहार के लोगों का वोट काट के उनको बांग्लादेश कह के, बांग्लादेशी और रोहिंग्या कह के अपमानित किया जाएगा, क्या वो मुद्दा हम नहीं उठाएंगे? जो 30-30 40-40 साल से यहां पे रह रहे हैं पूर्वांचल के भाई, उनका हक मार रहे हो आप, उनको बांग्लादेशी कह रहे हो और अपने कार्यकर्ताओं का वोट बनवा रहे हो, इसकी शिकायत हम नहीं करेंगे। आप इसको सही मानते हैं? आप इसको जायज मानते हैं? योगी आदित्यनाथ क्या किसी भी व्यक्ति को संदीप चौधरी से लेके नरेंद्र मोदी तक और संजय सिंह तक, क्या किसी को फर्जी वोट बनवाने का अधिकार है? आप बताइए, इसको आप इंडोर करते हैं? रुको जरा, सबर। इसको इंडोर करते हैं आप? योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं केजरीवाल ने संवैधानिक संस्था पर प्रश्न उठाया है, जितना अधिकार दिल्ली पर अरविंद केजरीवाल का है उतना ही बाहर से आने वाले लोगों का है। बिल्कुल है। तो आप यहां जो रह रहे हैं उनका वोट क्यों कटवा रहे हैं, जो 30-30 40-40 साल से यहां रह रहे हैं?
उन लोगों को आपके कैमरे के सामने हमने किया। बीजेपी तो कह रही है आपकी यही प्रेस क्लब के ठीक धर्मपत्नी, सामने आपकी जहाँ धर्मपत्नी इतने का वोट सैकड़ों यूपी में हजारों भी पत्रकार बैठे है हैं। और यहां पर भी है, दो दो जगह वोट करना, वो भी तो गैर कानूनी है। आप दो दो जगह वोटर बनवाया हुआ है आईडी कार्ड और उस पर बवाल करते हैं, ये बीजेपी का आरोप है। आपने आप एक राष्ट्रीय चैनल पे बैठकर भारतीय जनता पार्टी के झूठ पर मोहर लगाने का काम मत नहीं, मैं कीजिए मोहर संदीप नहीं जी। लगा रहा हूं, मैं आपसे मैंने सफाई अपना मांग वो रहा हूं कागज दिखाया ताकि जो बिल्कुल हमारे- यस सामने आए मैं ना आप लोगों मोहर के लगा रहे सामने। हैं। हाँ, नहीं, मैं कोई मोहर आपको नहीं लगा सफाई रहा दे चुका हूं, सफाई दे चुका हूं, मैं सफाई दे चुका हूं। दोस्तों किस तरीके से संजय सिंह की भरी लाइव बेइज्जती कर दी पत्रकार ने। संजय सिंह को एक भी जवाब देते हुए नहीं आ रहा है। अगर उन्होंने काम ही किया है दिल्ली में इतना ज़्यादा, तो आखिर जनता ने उन्हें क्यों नकार दिया? आखिर बीजेपी 48 सीट कैसे जीत गई? दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है जिसका जवाब संजय सिंह नहीं दे पाएंगे, क्योंकि संजय सिंह के दिमाग में बस वही चीज़ भरी है कि उनको लगता है आम आदमी मुझे ही वोट करेगा। लेकिन दोस्तों आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में आम आदमी के लिए किया ही क्या है? कुछ नहीं किया है। आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं सबने अपने लिए ही सब कुछ किया है, जबकि आम आदमी पार्टी बनी थी आम आदमी के लिए और वह खास आदमियों के लिए पार्टी बन के रह गई है। फिलहाल दोस्तों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।